राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर हर महादेव। मोहिनी एकादशी के व्रत की कथा। मोहिनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और पूजा का शुभ मुहूर्त, नियम, महत्व क्या होगा? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मोहिनी एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति के पापों का नाश हो जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, वैकुंठ धाम के अधिपति होता है। आइए जानते हैं कि तिथि कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। हिंदू धर्म में वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है और ये व्रत भगवान विष्णु श्री हरि नारायण जी को अत्यंत प्रिय है। एकादशी का व्रत जो भी व्रत किया जाता है श्री ठाकुर जी को ही समर्पित होता है और इस दिन भगवान ने मोहिनी अवतार को समर्पित है, जो कि मोहिनी अवतार धारण किया था, इसीलिए इसका नाम मोहिनी एकादशी पड़ा, जिसमें उन्होंने देवताओं को अमृत प्रदान करके असुरों पर विजय दिलाई थी। मान्यता है कि इस दिन विधि विधान से व्रत रखने से और पूजन अर्चन करने से व्यक्ति के जीवन से नकारात्मक दूर हो जाती है और सुख, समृद्धि, धन, संपदा, वैभव, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। और वह इस साल मोहिनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, आइए जानते हैं। एकादशी की तिथि प्रारंभ हो जाएगी 26 अप्रैल 2026 को शाम को 6:05 से लेकर प्रारंभ हो जाएगी। तो हम कोई भी व्रत रखते हैं उद्या तिथि के अनुसार ही रखते हैं। तो एकादशी का व्रत 27 अप्रैल 2026 को रखा जाएगा और इसका समापन जो होगा शाम को 6:14 तक होगा और पारण का जो समय होगा 28 अप्रैल को होगा। तो पारण उसी दिन किया जाएगा। हिंदू धर्म में उदय तिथि को प्राथमिकता दी जाती है, इसलिए मोहिनी एकादशी का व्रत 27 अप्रैल दिन सोमवार 2026 को रखा जाएगा। मोहिनी एकादशी की पूजा का जो शुभ मुहूर्त होगा, श्रेष्ठ मुहूर्त सुबह 9:02 से लेकर दोपहर में 11:40 तक शुभ चौघड़िया रहेगी। तो इस समय पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। आप विधि विधान से पूजन अर्चन कर सकते हैं। मोहिनी एकादशी व्रत का जो नियम है, दशमी की रात से ही शुरू हो जाता है, इसलिए दशमी की रात को प्याज, लहसुन, तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए, उन्हें त्याग देना चाहिए। साथ ही मोहिनी एकादशी के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और इसके बाद भगवान विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। इस दिन व्रत रखने वाले व्यक्ति को अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए, फलाहार या निर्जल का व्रत पालन करना चाहिए। अगर आप निर्जल व्रत नहीं रख सकते हैं तो फलाहार और एक समय आप दूध, दही, छाछ ले सकते हैं। दिन भर भगवान जी का ध्यान, भजन, कीर्तन, नाम स्मरण, जागरण कर सकते हैं। विष्णु सहस्र नाम का पाठ, गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। व्रती को क्रोध, झूठ और किसी भी प्रकार की नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए। अगले दिन द्वादशी तिथि को विधि पूर्वक पारण करके व्रत को पूर्ण किया जाता है। मोहिनी एकादशी का व्रत धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मोहिनी एकादशी के व्रत रखने से व्यक्ति के पापों का नाश होता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति बनती है। साथ ही ये विशेष व्रत रूप से मानसिक शांति, आध्यात्मिक उन्नति और जीवन से सकारात्मक ऊर्जा के लिए लाभकारी माना जाता है। तो एकादशी का व्रत करने से, पूजन अर्चन करने से बहुत बहुत पुण्य फल की प्राप्ति। और मोहिनी एकादशी का व्रत जो पारण का समय होगा सुबह 27 अप्रैल को प्रारंभ हो जाएगा। 28 अप्रैल को सुबह
5:43 से लेकर 8:21 तक पारण का समय रहेगा। और जब आप द्वादश का पारण करें, एकादशी के दिन चावल खाने की मनाही होती है, किंतु द्वादश वाले दिन जब आप पहला ही ग्रास लें, पहला अन्न का भोजन ग्रहण करें, तो चावल का ही ग्रास हमें खाना चाहिए। मुख में अपने चावल का ग्रास रखना चाहिए। चावल खाने से जो जितने भी जीव जंतु, धान में जितनी इल्लियाँ होती हैं, जीव जंतु होते हैं, जिनको अपने पुण्य फल की प्राप्ति नहीं हुई होती है, उनको प्राप्ति मिल जाती है और उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो चावल की महत्वता एकादशी के दिन मनाही और द्वादशी के दिन पारण का समय चावल का ही ग्रास खाना चाहिए और उससे पारण करना चाहिए। मोहिनी एकादशी का व्रत की कथा पढ़नी चाहिए, सुनानी चाहिए, पूजन अर्चन करनी चाहिए। आप धूप, दीप, फल, फूल, नैवेद्य, पंचगव्यों से ठाकुर जी को आप स्नान कराएं। श्री हरि जी के विग्रह हैं, हमारे घर में लड्डू गोपाल हैं, श्री राधा रानी हैं, उनको आप पंचतत्व से स्नान कराएं। आप उनको शंख जो होता है, दक्षिणावर्ती शंख से भी स्नान करा सकते हैं। और तुलसी जी का जरूर पत्र रखना चाहिए। तुलसी पत्र आप एक दिन पहले ही तोड़कर रख लीजिए और आप तुलसी की एकादशी वाले दिन तुलसी की काष्ठ की दीपक के प्रज्वलित घी में डुबाकर जरूर करनी चाहिए। इससे श्री हरि नारायण अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जो हमारे घर में तुलसी जी सूख जाती हैं, तो उनकी काष्ठ को तोड़कर रख लेना चाहिए और 7-7 बंडल बना करके रख लें। उसमें कलावा बांध के रखते हैं तो एकादशी वाले दिन इससे अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और एकादशी को जो भी व्यक्ति तुलसी की काष्ठ का दीपक प्रज्वलित करता है, धूप दीप फल फूल नैवेद्य करता है, उसके बाद कपूर से आरती करता है, तो उसको 1000 अश्वमेध यज्ञ के पुण्य फल की प्राप्ति तत्क्षण हो जाती है। मोहिनी एकादशी के व्रत की कथा वैशाख शुक्ल पक्षमी में पड़ेगा, जो कि वैशाख की शुक्ल पक्ष में मोहिनी एकादशी। धर्मराज युधिष्ठिर बोलते हैं कि हे श्री कृष्ण, हे मधुसूदन, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी का जो महत्व है, अनंत गुणा फल देने वाला शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसका क्या महत्व है, क्या कथा है, इस व्रत को किसने किया था और क्या विधि है, आप मुझे विस्तार पूर्वक से बताइए। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे धर्मराज, मैं आपसे एक कथा कहता हूँ, जिसे महर्षि वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी से कही थी। एक समय श्री राम जी बोले कि हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पाप और दुख नाश हो जाए, खत्म हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं। तब महर्षि वशिष्ठ जी बोले कि हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध है और पवित्र है। यद्यपि आपका नाम स्मरण करने से मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तो भी लोकहित में ये प्रश्न अच्छा ही है। वैशाख मास में जो एकादशी आती है, उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य सब पापों और दुखों से छूटकर मोह जाल से मुक्त हो जाता है। और मैं इसकी कथा कहता हूँ, तो ध्यान पूर्वक से सुनना। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी में द्युतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज करता था। वहाँ धन धान्य से संपन्न और पुण्यवान धनपाल नामक वैश्य भी रहा करता था। वह अत्यंत धर्मालु और विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष भी लगाए। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, सुबुद्धि, मेधावी, सुकृति और दृष्टबुद्धि। इनमें से 5वां पुत्र दृष्टबुद्धि महापापी था और वह पितृ आदि को नहीं मानता था। वह वैश्या दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहा करता और जुआ भी खेलता, पर स्त्री के साथ भोग विलास भी किया करता, मांस मदिरा का सेवन भी किया करता।
इसी प्रकार अनेक कुकर्मों को वह पिता के धन को नष्ट करता रहा। इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर पिता ने उसे घर से निकाल दिया। घर से बाहर निकालने के बाद वे अपने गहने कपड़े बेचकर अपना निर्वाह करने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो वेश्या और दुराचारी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख प्यास से अति दुखी भी रहने लगा। कोई सहारा ना देख चोरी भी करना सीख गया। एक बार वह पकड़ा गया तो वेश्या का पुत्र जानकर चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, मगर दूसरी बार फिर से वो पकड़ा गया। राजा की आज्ञा से इस बार उसे कारागार में डाल दिया गया। कारागार में उसे अत्यंत दुख दिए गए। बाद में राजा ने उसे नगरी से निकल जाने का आदेश दे दिया। वह नगरी से निकलकर वन में चला गया। वहां वन्य पशु पक्षी को मारकर खाने लगा। कुछ समय के पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्यथित होकर वह खाने की तलाश में घूमता हुआ कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। उस समय वैशाख मास था और श्री गंगा स्नान कर रहा था। जब वहां पे श्री जी का वैशाख का महीना और ऋषि गंगा स्नान कर रहे थे, गंगा जी का स्नान चल रहा था और उनके भीगे वस्त्रों के छींटे पड़ने से ही उस पर दृष्टिपात्र हो गई और भीगे कपड़ों का वस्त्र से छींटे पड़ने से ही उसकी कुछ सुबुद्धि प्राप्त हो गई और वह कौंडिन्य मुनि के हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुनि, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन पापों से छूटने की कोई साधारण बिना धन या उपाय बता दीजिए। मेरे पास कोई धन नहीं है और मैं पापों से छूट जाऊं, मुझे कोई ऐसा साधारण उपाय बताइए। उसके दीन वचन सुनकर मुनि कौंडिन्य ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम वैशाख शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का नाम का व्रत रखो, इससे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वे अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार व्रत किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को आधिपति प्राप्त हुआ। इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं। इसके महात्म्य को पढ़ने से, वाचने से, सुनने से 1000 गौदान का फल की प्राप्ति होती है। जो भी एकादशी का व्रत करता है, एकादशी के दिन पूर्ण रूप से विधि विधान से पूजन अर्चन करता है, तो उस पर श्री हरि नारायण की कृपा प्राप्त होती है। और कहते हैं कि जो भी एकादशी का व्रत होता है, तो एकादशी के व्रत को पारण आप जब करते हैं तो पारण के समय पर ही द्वादशी वाले दिन किया जाए तो अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और मोहिनी एकादशी का व्रत मास में जितनी एकादशी होती हैं, एकादशी श्री हरि नारायण जी को ही समर्पित की जाती हैं और एकादशी ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। वैशाख का महीना ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। वैशाख के महीने में चल रहा है जो गंगा जी का स्नान, सरयू जी का स्नान, यमुना जी का जो भी स्नान है, नर्मदा जी का स्नान, अगर किसी का स्नान करके उस जल के छींटे किसी पापी के ऊपर पड़ भी जाते हैं तो उसके भी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो एकादशी का व्रत और वैशाख मास का स्नान महात्म्य अनंत गुना फल देने वाला है। और एकादशी में जब आप पारण करते हैं तो आप पहले ब्राह्मण को भोजन करा दीजिए, ठाकुर जी को भोग लगा दीजिए, ब्राह्मण के भोजन को दान कर दीजिए। उसके बाद आप पारण द्वादश के समय पर ही कीजिए, जो कि पारण का समय होता है। इस बार 28 अप्रैल 2026 को पारण का समय 5:43 से लेकर 8:21 तक रहेगा। तभी पारण कर लेना चाहिए, अन्यथा फिर त्रयोदशी लग जाती है। तो इसीलिए पारण के समय पर ही करना चाहिए, इससे हमें पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। एकादशी का व्रत 3 दिन का माना जाता है। एकादशी का व्रत दशमी की रात को जो है भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी वाले दिन निराहार रहना चाहिए और त्रयोदशी वाले दिन जो होती है द्वादश और त्रयोदशी जब लास्ट में पड़ती है तो कहते हैं कि संयम के साथ तीनों दिन रहना चाहिए, तो हमें तीनों दिन का एक फल
पुण्य फल प्राप्त होता है। एक एकादशी का पुण्य फल तब मिलता है हमें। तो एकादशी का व्रत जो भी व्यक्ति करता है उसके सारे पाप तत्क्षण ही नष्ट हो जाते हैं और हरि की कृपा प्राप्त होती है। मोहिनी एकादशी का व्रत इस बार 27 अप्रैल 2026 को रखा जाएगा। पारण 28 अप्रैल को होगा। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप जब एकादशी का पारण करते हैं तो आप लोग क्या खाकर पारण करते हैं। राधे राधे।